नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, आज दोनों में एक अच्छा खासा हमको रैली देखने को मिल रहा है, लेकिन आज दोनों साइड का मोमेंटम क्या है? पहले हाफ में ये फास्ट अपसाइड की तरफ मोमेंटम होता ही गया और आखिर में 23,100 के आसपास से यहाँ पर फिर से सेलिंग का साइड देखने को मिला और करीब आज अगर देखते हैं तो ऊपर नीचे मिला के करीब 300 पॉइंट का मोमेंटम आज निफ्टी दे दिया है और बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो करीब 900 पॉइंट का मोमेंटम भी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? तो चलिए पहले देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट पे। डेली चार्ट के हिसाब से हमने कल यही बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने भी यही बात बोल रहा था। मार्केट जब भी अपना ऑल टाइम हाई लेवल पे जाता है, वहाँ से शार्प सेलिंग यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इस बार जब 22,800 को ये इसने तोड़ा था, तो वहाँ से शार्प अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो गया था। तो बहुत ही अच्छी बात ये है कि मार्केट इस लेवल पे 23,000 से लेकर 23,100 ये सारे लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। नो डाउट आज यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है 23,100 से। लेकिन अगर हम कल भी हम बात करते 22,900 के नीचे जब तक नहीं आ जाता, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हम लोग को दिखाई नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह से अगर डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आज 23,900 के नीचे नहीं आया है। और दूसरी बात, ये उसका 22,800 ये उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। जब तक कि 22,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दे देता, तब भी हम लोग बियरिश मानेंगे, वरना हम लोग बुलिश के साइड पे ही वन साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए जाएंगे। हो सकता है यहाँ से मार्केट और 1-2 दिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद इस मंथ का जो एक्सपायरी है उस वहाँ पर क्लोजिंग करीब 23,800 से 22,800 से लेकर 23,000 के अंदर कहीं पर दे दे। और उसके बाद मार्केट में यहाँ पर बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए, प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा 23,100 200 ये सारे लेवल के आसपास पे। तो यहाँ पर एक वन साइडेड मोमेंटम हमको ऊपर की ओर से तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, मार्केट किस ओर से जाना चाहता है। अगर मान लीजिए मार्केट एक बड़ा ये सेलिंग कैंडल के बाद यहाँ पर मार्केट पे फिर से एक फॉलो अप कैंडल मिल सकता है मार्केट पे सेलिंग के साइड पे, और क्लोजिंग होते होते करीब अगर 22,800 के नीचे अगर हो जाता है, तो हम लोग को फिर से बियरिश होना होगा और हम लोग को सेलिंग के साइड पे प्लान आउट करना होगा। तब तक के लिए हम अभी मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट किस तरह से मोमेंटम होना चाहता है। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं हम लोग किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं या फिर प्लान आउट कर सकते हैं। मेरा यही अभी सलाह होगा, मैं भी यही अभी ये देख करने वाला हूँ। इंडिया वीक्स अभी 23 पॉइंट के आसपास कहीं पर चल रहा है और आने वाले हफ्ते में इलेक्शन का रिजल्ट भी बाकी है। तो इस हिसाब से मार्केट में मुझे ऐसा लगता है ये जो इंडिया वीक्स है करीब 25 के आसपास जा सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा मेरा जो ट्रेडिंग है उसको पॉज करना पसंद करूँगा, या कोई ऐसा ट्रेड मिलता है जो कि ज़्यादा एक्यूरेसी होगा तो ही जाके मैं ये कोई ट्रेड लेना पसंद करूँगा। जिस तरह से आज यहाँ पर देखिए एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था और ये टॉप के साइड पे फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी था कि हाँ मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से अगर ट्रेड मिलता है तो ही जाके मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। मैं इलेक्शन के रिजल्ट के आने तक या फिर उसके अगले दिन मेरा जो भी प्लान आउट होगा उस हिसाब से मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। फिर भी अगर कोई अगर करना चाहता है इंट्राडे के बेसिस पे, तो अपर साइड की ओर से हम लोग को एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल चुका है। अभी ये है 23,100 और नीचे की ओर से 22,800 हम लोग के लिए एक सपोर्ट के लेवल की तरफ काम करने वाला है। तो मार्केट हो सकता है कल या परसों 2 दिन इसके अंदर कहीं पर ऊपर नीचे हो सकता है या फिर वोलेटाइल फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान आउट कर लीजिए। हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर कोई अगर 5 मिनट्स हो गया या 15 मिनट्स में अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है 23,100 के आसपास, तो ही जाके यहाँ पर बाइंग के साइड पे हम आप लोग जा सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है ऐसे अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो वहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट 23,000 से लेकर 22,900 ये सारे लेवल पे फिर से टच हो सकता है। या फिर मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है, नीचे भी आता है, तो 22,800 के आसपास में मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से फिर से रिवर्सल हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट के आसपास कहीं पर मार्केट फिर से रिवर्सल हो सकता है। तो इसीलिए उस हिसाब से आप लोग का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप लोग प्लान आउट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास नहीं जा पा रहा है। आज भी मार्केट बैंक निफ्टी 49,600 के आसपास ऊपर होने के बाद यहाँ से एक सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 49,600 49,500 ये अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और नीचे की ओर से हम लोग जैसे बात कर रहे थे 48,800 ये उसके लिए एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है। तो यहाँ पर भी मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से जाता है या फिर फ्लैट होकर नीचे की ओर से जाता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 49,400 से लेकर 500 के आसपास यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। या फिर अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे भी आता है तो 48,800 से एक सपोर्ट लेवल लेके फिर से रिटर्न ले सकता है।
पहले ये लेवल को अभी तोड़ने दीजिए, ऊपर की ओर से 49,500 और नीचे की ओर से 48,000। हालांकि अभी एक्सपायरी आसपास आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ट्यूसडे के दिन थोड़ा मार्केट नर्वसनेस हो सकता है, या फिर वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है। अगले दिन वेडनेसडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज 3 ठो ट्रेड लिया हुआ था, और उसके पीछे का लॉजिक भी अगर आप मुझे पूछे तो मैं वहाँ से ये बताऊँगा। कल हम यही बात कर रहे थे, जब तक ये 20,900 के नीचे नहीं आता मार्केट में, हम लोग सेलिंग की साइड पे प्लान आउट नहीं करेंगे। तो आज अगर देखते हैं, मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया था 23,050 के आसपास कहीं पर, वहाँ से पहले ही 50 मिनट्स कैंडल में अगर देखिए, यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था। उसके अगले ही कैंडल पे इसको तोड़ भी दिया। तो मेरा जो कॉल ऑप्शन के साइड पे 23 कॉल ऑप्शन के साइड पे मेरा जो सेलिंग का पोजीशन था, वो करीब इस कैंडल के आसपास कहीं पर चला गया था। और उसके बाद मैं उसको होल्ड कर रहा था, करीब मेरा जो टारगेट है वो 23,900 के आसपास कहीं पर रखा हुआ था। लेकिन मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल फिर से लेना शुरू कर लिया, और जब ये इस कैंडल के आसपास पे मेरा कॉल ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट पे फिर से आ गया था, तब मैं यहाँ से फिर से पुट ऑप्शन को 23,000 पुट ऑप्शन को मैंने यहाँ पर फिर से सेल कर लिया था। क्योंकि मेरा अभी तब यही मानना था कि मार्केट ऊपर नीचे हो इतना हो चुका है, तो मार्केट एक वोलेटाइल फॉर्मेशन होगा, और इसके नीचे इसके अंदर ही 23,050 और 22,900 के अंदर ही कहीं पर ही अभी ट्रेड होगा। और मुझे प्रीमियम डीके हो सकता है, या फिर थोड़ा भी टाइम डीके का अगर बेनिफिट मिलता है तो थोड़ा मुझे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मार्केट ने इस तरह से एक यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से आज का जो डे ओपनिंग पॉइंट था वहाँ से तोड़ दिया था। तो यहाँ तक आते आते मेरा करीब लॉस करीब 300 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने एक लॉट पे ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ये जो अभी यहाँ से जो मोमेंटम आने वाला था, मुझे ऐसा लगा था 23,100 तक भी जा सकता है, और ठीक उसी तरह 23,100 तक भी यह चला भी गया था। लेकिन मेरा जो लॉस था वो करीब 280 रुपये के आसपास कहीं पर ये यहाँ पर हो गया था। लेकिन यहाँ पर 23,100 के आसपास कहीं पर यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हो गया था, जिसका ब्रेकआउट लेवल करीब 23,065 इस लेवल के आसपास कहीं पर आ गया था। तो मैंने यहाँ पर अपना एक कॉल ऑप्शन को 23,200 कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल कर लिया था, और इसका जो स्टॉप लॉस का पॉइंट मैंने दे दिया था 23,100 के आसपास कहीं पर, जो कि ऑप्शन के लेवल पे 100 रुपये पे मैंने बेच दिया था, और स्टॉप लॉस मेरा 120 था। और मेरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा आज का जो लॉस था उसको रिकवर करना ही था, तो मैंने टारगेट करीब 79 पे दे दिया था। तो उस तरीके से आज अगर देखते हैं तो मेरा डे प्रॉफिट में ही निकल गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ भी मेरे हाथ में आएगा, क्योंकि जो भी टैक्सेस और ब्रोकरेज होता है वो जाने के बाद वो करीब नेट टू नेट में जीरो ही होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।